Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, your course instructor Sabir Jamal welcomes you in the course of operating system, lecture number 35. Students, as we have started the security chapter, so we will continue today's our security chapter, and we will go through the concepts of program threats that we have started last time, cryptography, and symmetric and asymmetric encryptions. So before starting today's lecture, first let's have a brief overview that what we have done in the last lecture. In the last lecture, we have gone through the concepts of security problem, security violation methods, and program threats. इन्हीं प्रोग्राम थ्रेड्स को जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था. सो लेट्स रिज्यूम विद द प्रोग्राम थ्रेड्स. ओके जी, वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट थ्रेड्स like Trojan horses, malicious code, injections, and like this. Today we will go through viruses. Viruses, as we are well familiar, कि basically क्या होते हैं, like that आप कह सकते हैं जी piece of code, ठीक है जी, जो कि आपके किसी प्रोग्राम में या अनवांटेड कोड जो कि कोई उसमें एम्बेड कर देता है. ठीक है, हम देखते हैं जी, आप कहते हैं जी आपके सिस्टम में वायरस आया है तो दैट वायरस कीप्स ऑन रेप्लिकेटिंग, यानी कि जहां जहां आप यूज करते जाते हैं वहां वहां वो वायरसेस आपके जो है दे कीप ऑन स्प्रेडिंग इन योर सिस्टम. ठीक है, सो बेसिकली इट कोड फ्रैगमेंट एम्बेडेड इन लेजिटिमेट प्रोग्राम, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जी, जिसका मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेशन. ये खुद से जो है उसको प्रोपेगेट करता जाता है, स्प्रेड होता जाता है. ठीक है, इनफैक्ट अदर कंप्यूटर पार्ट्स. वेरी स्पेसिफिक टू सीपीयू आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस. अब जो वायरसेस हैं बेसिकली दीज आर क्रिएटेड इंटेंशनली, ठीक है, टू हार्म अप योर सिस्टम्स, चाहे वो आपके किसी भी लेवल पे हो. अगर हम सीपीयू आर्किटेक्चर की बात करें तो उसका मतलब योर हार्डवेयर लेवल, योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, किसी भी लेवल पे उसको जो हार्म पहुंचा रहे हैं दे इज इंटेंशनली बिल्ट. ठीक है, सो यूजुअली किस तरह से होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स इन एज अ मैक्रो, जो है इनको एम्बेड कर दिया जाता है. हियर वी हैव अ पीस ऑफ दिस कोड व्हिच इज टेलिंग यू बेसिकली दिस इज अ विजुअल बेसिस का मैक्रो है जो कि आपको बता रहा है कि किस तरह से ये वायरस जो है हार्ड ड्राइव को, हार्ड डिस्क को रिफॉर्मेट कर सकता है. ठीक है, सो हो क्या रहा है बेसिकली, यू हैव क्रिएटेड एन ऑटो ओपन सब रूटीन, जहां पे हम लोग टिप टाइम का हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करवाया है यहाँ पे OFS. ठीक है जी, सिंपली विद शेल. ठीक है, इट इज फॉर्मेटिंग योर सी ड्राइव. ठीक है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स दो हैं, वन फ्रॉम द कमांड फॉर द फॉर्मेटिंग सी विद द VB हाइट. ठीक है, जो कि बता रहा है ये मैक्रो विजुअल बेसिक्स का है. सो इट इज अ पीस ऑफ, ये मैक्रो की फॉर्म में वायरस जो है वो दैट विल बी स्प्रेडेड. ठीक है, एंड इट विल कीप ऑन अफेक्टिंग द अदर पार्ट्स एज वेल. ठीक है जी, जैसा आपका वायरसेस जो है वो उसको करते हैं. सो a thing is that how are viruses dropped into system. ठीक है जी, ये viruses आपके सिस्टम में इंडल्ज होते कैसे हैं. ठीक है, we have different categories. ठीक है जी, जहां पे आपके पास viruses हैं, ये किस तरह से आप viruses सिस्टम में इंडल्ज किए जा सकते हैं. फर्स्ट इज टाइप इज द फाइल और पैरासाइटिक वायरस. ठीक है जी, आप पैरासाइटिक वायरस कह दें या फाइल वायरस कह दें. ठीक है जी, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट स्प्रेड्स बाय अटैकिंग इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम. ठीक है, ये बेसिकली आपके पास इसको आप यू कैन से इट पैरासाइटिक और फाइल वायरस. ठीक है, देन वी हैव बूट और मेमोरी वायरस. ठीक है जी,
इट टेक्स फुल योर मेमोरी। आगे डायग्राम है जो एलेबोरेट करेगी इस कॉन्सेप्ट को, किस तरह से आपकी मेमोरी आपकी बूटिंग सेक्टर को ट्रैप किया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप किस तरह से वो वायरस आपके अदर पार्ट्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। Then we have macro, as we had gone in the seen in the last slide. ठीक है जी। सोर्स कोड, सोर्स कोड के लिए किस तरह करता है, हमने देखा था जी डिफरेंट के आप कोड इंजेक्शन के थ्रू करता है, जिसमें हमने देखा था कि लाइक आपके पास एसक्यूएल इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका बफर ओवरफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि कोड के थ्रू वो किस तरह से जो है उसको करता है। तो इट कैन बी बफर ओवरफ्लो एज वेल एज योर कोड इंजेक्शंस। देन वी हैव इनक्रिप्टेड, ठीक है, आप उसको जो है इनक्रिप्ट करके लॉक डाउन सर्टन फाइल्स एंड यू आर अनएबल टू एक्सेस दोज फाइल्स, ठीक है जी। आपके एक्सेस में जो फाइल्स हैं दीज आर लॉक्ड एंड यू कांट एक्सेस ओवर दोज। लास्ट वी हैव स्टेल्थ। जो स्टेल्थ टाइप ऑफ वायरस है बेसिकली इट अटैक्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस, ठीक है, एंड स्पेशली जो आपके एंटीवायरसेस हैं या जितने भी स्कैन्स हैं उनको अवर्ट करता है, ठीक है। ये दीज आर हिडन इन योर फाइल्स, पार्टीशंस एंड बूट सेक्टर्स, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये अटैक करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है उसको प्रोसेसेस को, ठीक है। इट अटैक्स योर ओएस प्रोसेसेस, स्पेशली जो है हमारे पास ये ओएस प्रोसेसेस को अटैक करता है एंड वी हैव टू गेट थ्रू दैट, ठीक है जी। जब हम बात करें सिक्योरिटी की तो हमारा बेसिक कंसर्न ही ये है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को किस तरह से जो है इससे बचा सकते हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये किस तरह से जो है बेसिकली आपको थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है एंड हाउ कैन वी मेक आवर सिस्टम डिप्राइव ऑफ दिस थ्रेट्स, ठीक है जी। सो हियर इज द डायग्राम जो हमने कहा था कि अगर आपके बूट सेक्टर में जो है वायरस एंटर होता है, ठीक है, किस तरह से वो बेसिकली दिस डायग्राम्स एलैबोरेट टू द प्रोसेस। वायरस कॉपीज बूट सेक्टर टू अनयूज्ड लोकेशन एक्स, ठीक है जी। आपका बेसिकली जो बूट सेक्टर था उसको वायरस जो है, फॉर एग्जांपल हियर इज द वायरस, ठीक है, इट कॉपीज योर बूट सेक्टर को आपके लेकर ये एक सर्टन लोकेशन जिसे हम कहते हैं एनी लोकेशन XYZ, यहां पे जाके जो है उसको वो कर देता है कॉपी, और इस लोकेशन को वो कर देता है आपके जहां पे बूट लोकेशन था इसको एम्प्टी करके इसको रिप्लेस कर देता है, वायरस रिप्लेसेस ओरिजिनल बूट ब्लॉक विद इटसेल्फ, ठीक है। यहां पे आके वायरस जो है वो खुद से रिजाइड कर लेता है, ठीक है। जहां पे आपका बूट ट्रैक अवेलेबल था, ठीक है, बूटिंग ब्लॉक था, उस सेक्टर को एम्प्टी करके उस बूट ब्लॉक को कहीं समवेयर एल्स कॉपी करता है और खुद वायरस रिसाइड हो जाता है योर बूट ब्लॉक। अब जब वो बूट ब्लॉक को सेक्टर को कैप्चर कर लेगा, इट कैन मेक एक्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स। हाउ? लाइक लुक एट दिस, a system boot virus decreases physical memory, hides in memory above new limit, ठीक है जी। बफर ओवरफ्लोइंग करते हुए वो हाइड ओवर देयर। वायरस अटैचेस टू डिस्क रीड राइट इंटरप्ट, अब वहां पे जाके ये चीजें जो है वो डिफरेंट तरह से उसको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं आपके सिस्टम की ऑपरेटिंग को। लाइक दिस, अगर आप ये देखिए इस डायग्राम में, whenever new removable read write disk is installed, it infects that as well, ठीक है। एक चीज तो ये करता है कि जैसे ही आपके पास रीड राइट डिस्क कोई भी सीडी डीवीडी आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, उसको इन्फेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप कोई भी यूएसबी या कोई भी सीडी डीवीडी कहीं भी आप इंसर्ट कर रहे हो किसी सिस्टम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक श्योर कि क्या उसमें वायरस तो नहीं है, बिकॉज जब वो एक प्योर एक क्लीन वे में भी जा रही है तो वायरस कैन अटैक ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि उसकी बूट सेक्टर में प्लेस हो चुका हुआ है, ठीक है। इट ब्लॉक्स एनी अटेम्प्ट्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स
टू राइट द बूट सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा इट हैज लॉजिक बॉम्ब टू wreak havoc एट अ सर्टन डेट, ठीक है जी। इसके अलावा स्क्वाड बेल्ट वे भी समटाइम जो है उसको किसी ना किसी तरह उसकी फंक्शनैलिटी, उसके फीचर्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। एंड दैट इज द इट्स कॉन्सेप्ट। और इसी से जो है हमें जो है वो उसको अवॉइड करवाना है, ठीक है, कि किसी तरह भी उस बूट सेक्टर को एक्सेस ना कर सके। वंस इट्स एक्सेस, ठीक है, जिससे हमने स्टेल्थ में देखा, इट मेक्स योर डिस्ट्रॉयर्स योर सिस्टम इन दीज सिंपल स्टेप्स लाइक दिस, ठीक है। ओके, system and network threats. When we talk about systems, it means we are talking about your system software, ठीक है। तो हमने system सॉफ्टवेयर को एंटायर फिजिकल लेयर्स को उसको हमने जो है क्या थ्रेट्स उसके हो सकते हैं, किस तरह से उनको हमने जो है इसको बचाना है। सम सिस्टम्स ओपन रादर देन सिक्योर बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि बस डिफॉल्ट में ही सिक्योर नहीं होते, ठीक है जी। वी हैव टू रिड्यूस देयर अटैकिंग सरफेस, ठीक है। दे हैव मैनी ओपन लूप होल्स, ठीक है। Some systems are open means they don't have secure by default, they have many loopholes and we have to cover all these loopholes, ठीक है, by making it sure that your virus can't access your system. Network threats harder to detect, ठीक है जी, prevent more difficult to have a shared secret on which to base access, ठीक है। अब जब आप नेटवर्क की बात करते हैं, whenever you open something to your network, we can't make it sure कि वहां पे कोई थ्रेट नहीं होगा। There is a lot of threat over the network, ठीक है। अगर एक चीज आप एक सिस्टम से उसको नेटवर्क का पार्ट बना देते हैं, ठीक है जी, तो उसका मतलब ये है कि you have made it open to डील विद द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अब वहां पे उसके पास डिफरेंट तरह से जो है वो वायरस उसको अटैक कर सकता है, ठीक है। नो फिजिकल लिमिट्स, वन सिस्टम अटैच टू द इंटरनेट, ठीक है, और नेटवर्क विद सिस्टम अटैच टू द इंटरनेट। अब क्या है कि जब आप कहते हैं कि आपने अपने को सिस्टम को नेटवर्क का पार्ट बना दिया है, ठीक है, चाहे वो आपका स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आपके विंडोज सर्वर्स हैं, ठीक है, ये लाइनक्स बेस्ड सर्वर्स हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं इन थ्रेट्स से, इन वायरस से, ट्रोजन हॉर्सेस से। अब यहाँ पे है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, देयर आर मोर चांसेस दैट योर मैसेजेस कैन बी अटैक्ड ओवर द नेटवर्क, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? सो आज का जो हमारा इसमें जो हमने गो थ्रू करना है वो ये चीज मेक श्योर करनी है कि हाउ वी कैन मेक अवर सिस्टम्स clean and pure, ठीक है। So denial of service, one of the threats that we have in our systems is denial of service, ठीक है। हमने कहा था कि आप जिस तरह लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके सिस्टम में एक तरफ आपका जो है सेंडर है और एक तरफ रिसीवर है, ठीक है, यू आर कम्युनिकेटिंग ओवर लाइक दिस, यहाँ पे सेंडर है, ठीक है जी, यहाँ पे आपका रिसीवर है एंड यू आर पासिंग अ मैसेज ओवर फ्रॉम सेंडर टू अ रिसीवर, ठीक है। व्हाट हैपेंस कि अगर आप किसी तरह भी अपने इस नेटवर्क को जो एक्सेस करना चाह रहे हो ओवरली बर्डन कर दें, लाइक यू कैन यूज टॉरेंट्स, ठीक है। अगर कोई टॉरेंट्स यूज कर ले तो आपकी नेटवर्क की सारी बैंडविड्थ जो है वो कैप्चर कर लेता है। यू कांट हैव एक्सेस जो कि लेजिटिमेट वे में है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो डिनायल ऑफ सर्विस overload the targeted computer, ठीक है, preventing it from doing any useful work. Like I say, instead of only sender, we have a server, ठीक है। आप इस सर्वर पे अगर इस टॉरेंट को रन कर देते हैं, ठीक है, so we can't access any useful work from there. Distributed denial of service come from multiple sites at once, ठीक है जी। How many started connections can the operating system handle, ठीक है। Consider traffic to a website. For example, if you are saying that your web has been hosted on a server, ठीक है, उस सर्वर पे कितना आपके जो हिट्स हैं एट अ टाइम, ये कितनी ट्रैफिक है, डाटा ट्रैफिक है,
हाउ कैन मेक श्योर टू अवॉइड नेटवर्क थ्रेड्स, कैसे करेंगे जी, किस तरह से DDoS को, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस को जो है आप ओवरकम कर सकते हैं. इट्स नॉट एज इजी, ठीक है, वी हैव टू मेक इट ओवरकम समहाउ. ठीक है जी. So this diagram is showing you standard security attacks, that what attacks are being given on the system. ठीक है, if we look at the system, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे it is a normal way communication, sender is sending a message and your receiver is receiving at certain, ठीक है, there is a normal way, a happy communication. But when we go through when sender is sending something, ठीक है, and instead दैट कि रिसीवर उसको रिसीव करे, उससे पहले अटैकर जो है उस सिस्टम पे उसको अटैक करता है थ्रू मैस्कुरेडिंग. ठीक है, मैस्कुरेडिंग हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. बेसिकली इट लाइक यूजिंग फेक आईडी यूज कर लेता है, ठीक है, टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है, किस तरह से करता है, बाय मैस्कुरेडिंग अटैकर जो है कोई फेक आईडी क्रिएट कर लेता है, ठीक है, टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है, आपके सिस्टम की अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए उसको किसी ना किसी तरह वो एक्सेस जो है वो कर लेता है. सो दैट इस अनऑथराइज्ड एक्सेस से हो क्या रहा है, इस मैस्कुरेडिंग से इशू हमारे पास ये आ रहा है कि जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया था, दैट मैसेज में नॉट बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर, or this message can be hacked, or this message can be stolen, or this message can be updated. ठीक है, it can be a message, it can be an information, it can be any sort of data. ठीक है, second, this is the first type of standard attack we have gone. Other way is the middleman. ठीक है, there is an attacker between the sender and receiver. ठीक है, by any means ये जो है आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है. ठीक है, so जब हम बात करते हैं that we have to go our communication, ठीक है, when we have to communicate over the network, so we have to make sure that we have to avoid all the security attacks. ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क है, तो इसका मतलब है वी आर more prone to attacks than in the stand-alone system. ठीक है जी. So the solution we are going to discuss for this problem is cryptography. ठीक है, today we will use cryptography as a security tool. ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी बेसिकली आपको ट्रस्टवर्दी किस्म की कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, वी आर बाय क्रिप्टोग्राफी आप उसको ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, कैसे ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन होगी, इसको जरा मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को ड्रॉ करके बताऊं. पहले लेट्स सपोज वी हैव अ सेंडर ओवर हियर. ठीक है, आपका सेंडर एक मैसेज सेंड करता है और वो मैसेज आपका रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है. ठीक है जी, सेंडर ने एक मैसेज जो है वो सेंड किया, रिसीवर ने उस मैसेज को जो है रिसीव करना है. अब ये मैसेज जो है यहाँ पे कोई भी अटैकर जो है ओवर द नेटवर्क उस मैसेज को एक्सेस करके, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है, अगर आप इस मैसेज को जो कुछ भी है यहाँ पे अगर नेटवर्क पे सेंड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एक पार्सल सेंड करते हैं, ठीक है जी, अगर उस पार्सल को आप पैक कर दें, ठीक है जी, सो नो पैक कर दें विथ प्रॉपर स्टैंपिंग या प्रॉपर टिकटिंग. ठीक है, सो नो वन कैन एक्सेस ओवर इट. ठीक है, तो क्या होगा, नॉट एक्सेस बाय अटैकर. ठीक है, अगर आप उसको इस तरह से कर देंगे
तो कोई भी अटैकर उसको अटैक नहीं कर सकेगा। ठीक है, आपका मैसेज जो है वो सेंड हो रहा है सेंडर से रिसीवर पे। अगर आपने इसी मैसेज को, जिस तरह से आप पार्सल पास करते हैं, मैंने किसी को मैसेज दिया, मैं उसको अगर रैप अप कर दूं, तो जब उसको टीसीएस करूं या किसी तरह सेंड करूं, जब उसको रिसीवर को मिलेगा वही उसको अनपैक कर सकेगा। ठीक है, अगर उसको ओपन सेंड करूं तो एनीवन कैन हैव एक्सेस टू दैट। ठीक है, उसकी स्टीलिंग हो सकती है। उस स्टीलिंग को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूं, लाइक आपके पास पार्सलिंग है, इसी तरह उस मैसेज को आप एनकोड कर देते हैं। ठीक है, ताकि नो वन कैन एक्सेस ओवर दिस। ठीक है, आप उसको एनकोड कर रहे हैं, उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं कि ताकि आप उसको अटैकर से बचा सके जब वो आपका मैसेज जो है सेंडर के पास है। ठीक है, और उसी मैसेज को जब रिसीवर के पास आ जाएगा तो आप उसको सिंपली डिकोड कर देंगे थ्रू डिक्रिप्शन। ठीक है, ताकि आप उस मैसेज को एक्सेस कर सके। सो दिस होल प्रोसेस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहां से आपका मैसेज जो था वो पास हुआ ओवर द टाइम बाय एनकोडिंग एंड बाय डिकोडिंग, जो है आपने उसको एक्सेस कर लिया और अटैकर कुड नॉट अटैक। ओवरऑल किस तरह से हुआ, ये सारा का सारा जो है हमने किया ये थ्रू क्रिप्टोग्राफी के प्रोसेस के थ्रू हुआ। ठीक है, तो एक मैसेज आपका गया ट्रस्टवर्दी फॉर्म में, यूजर के पास गया, यूजर ने उसको डिकोड अनपैक किया और एक्सेस कर लिया। होल प्रोसेस इज गोइंग थ्रू द क्रिप्टोग्राफी। लेट्स लुक एट दिस बाय दिस डायग्राम। ठीक है, अगर हम इसको इस डायग्राम के थ्रू देखें, इस स्लाइड में देखें, तो इट इज द ब्रॉडेस्ट सिक्योरिटी टूल अवेलेबल internal to a given computer. Source and destination of messages can be known and protected. Operating system creates, manages, protects, process IDs, communication ports. ठीक है जी, source and destination of messages on the network cannot be trusted without cryptography. ठीक है जी, हमने देखा कि किस तरह से आपके पास सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। ठीक है, सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, आपके मैसेज को, उस मैसेज को हमने क्या किया, हमने उस पे क्रिप्टोग्राफी अप्लाई कर दी। ठीक है, सो होगा क्या, बाय क्रिप्टोग्राफी इज अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एंड एनालाइजिंग प्रोटोकॉल्स दैट प्रिवेंट थर्ड पार्टीज। ठीक है, कोई भी अटैकर अगर आएगा तो वो अटैकर जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो दैट अटैकर और पब्लिक फ्रॉम रीडिंग प्राइवेट मैसेजेस। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो है क्रिप्टोग्राफी का। अब क्रिप्टोग्राफी क्रिएट कर कैसे रहे हैं, टेक्निक है क्या, कह रहा है जी इट इज अ मींस टू कंस्ट्रक्ट पोटेंशियल सेंडर सोर्सेज और रिसीवर मैसेजेस। ठीक है, हम कुछ यहाँ पे सीक्रेट कीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपका मैसेज जो होगा, ठीक है, उस मैसेज को हम रैप अप करेंगे थ्रू सर्टन कीज, उस पे अप्लाई करेंगे और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, कोडेड मैसेज। ठीक है, सिंपल मैसेज पे जब आपने की अप्लाई की तो वो आपका कोडेड मैसेज बन जाएगा। वी हैव सिंपल मैसेज। ठीक है, इस सिंपल मैसेज में मैं की अप्लाई करता हूं एंड इट विल बिकम अ कोडेड मैसेज। ठीक है, अब अटैकर कांट एक्सेस, सिर्फ रिसीवर के पास जो है कोड अवेलेबल होगा और उस कोड को डी कोड करके उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, सो इट्स enables confirmation of source received only by certain destination, trust relationship between receiver and sender. तो इस होल प्रोसेस के थ्रू हमने क्या देखा कि हमारे पास ट्रस्ट रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रहा है थ्रू दिस रिसीवर एंड सेंडर। ठीक है जी, कैसे होता है वो ट्रस्ट रिलेशनशिप, देखते हैं जी। व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, हम कर क्या रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, कंस्ट्रेन द सेट ऑफ पॉसिबल रिसीवर्स ऑफ मैसेजेस, वी हैव इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। अब क्रिप्टोग्राफी इज अचीव्ड बाय इंक्रिप्शन। ठीक है, सो हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी जो है
that is basically achieved by encryption. ठीक है, encryption algorithm consists of set of keys, set of messages and set of cipher text. ठीक है, जो हमने कहा था कोड्स हैं आपके, ठीक है जी, these are cipher text, जो कोडेड वे में आपको मिल जाएगा वो cipher text है. ठीक है, इन तीनों को आप अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर कोडेड सेट. ठीक है, होगा क्या, हमने अपने मैसेजेस पे कोड्स अप्लाई किए आपने अपने मैसेजेस पे. ठीक है जी, एंड यू विल गेट सैफायर मैसेजेस. ठीक है जी, ये मैसेजेस तो थे आपके, हमने इनको कोड किया एंड यू विल गेट सैफायर मैसेजेस. हो क्या रहा है आप देखें, हियर वी हैव अ फंक्शन. ये फंक्शन कर क्या रहा है, आपने अपने मैसेजेस पे कीज अप्लाई की. ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर दिया आपने साइफर टेक्स्ट में. साइफर टेक्स्ट बेसिकली क्या है, इंक्रिप्टेड मैसेजेस. ठीक है, साइफर टेक्स्ट आर इंक्रिप्टेड मैसेजेस दैट इज फॉर ईच के. के इज अ सबसेट ऑफ के. ठीक है जी, ये कुछ क्या है, के इज, ठीक है, सबसेट ऑफ कीज. ये आपकी कीज का सबसेट है जो हमने उस पर अप्लाई किया. इज अ फंक्शन फॉर जनरेटिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम मैसेजेस. ठीक है, बोथ ई एंड ई के. ई वो फंक्शन है जो कि इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहा है. मैसेज पे की अप्लाई करेंगे, साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा. ये आपका क्या है, फंक्शन है ई. और ई के बेसिकली क्या है, डिनोट कर रहा है, ये सबसेट प्रोवाइड कर रहा है. और फंक्शन डी, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यू कैन लुक एट ओवर हियर. ठीक है, अगेन डी इज अ फंक्शन दैट इज फॉर ईच के बिलोंग्स टू सबटेक्स्ट. ये आपको फंक्शन क्या कर रहा है, जब आप साइफर टेक्स्ट पे की अप्लाई कर रहे हैं उसको मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, इसका जो है आपके पास रिवर्स है. ठीक है, यहां पे ई के थ्रू हमने क्या किया था, उसको इंक्रिप्शन की थी, डी के लिए थ्रू उसको डिक्रिप्ट किया. ठीक है, इफ आई राइट ओवर हियर, मैं आपको एक थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं तो हमने देखा था कि आपके पास ई इज ए फंक्शन. ठीक है, जो कि इंक्रिप्शन कर रहा है. ठीक है, ये इंक्रिप्शन कैसे कर रहा है कि आपने अपने मैसेजेस पे, ठीक है, के अप्लाई किया एंड वी गॉट व्हाट वी गॉट कोडेड साइफर टेक्स्ट. ठीक है जी, जबकि डी फंक्शन क्या है, ये आपको उसका रिवर्स डिक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, जहां पे हमने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से वो आपको के आपके जो साइफर टेक्स्ट था उस साइफर टेक्स्ट को किस तरह से अगेन कन्वर्ट कर देता है मैसेजेस में. ठीक है, तो ये आपकी डिक्रिप्शन है, ये आपकी इंक्रिप्शन है. ठीक है, सेंडर सेंड करता है सिंपल मैसेज. ठीक है जी, सेंडर ने सिंपल आपका मैसेज सेंड किया. ठीक है, इस पे कीज अप्लाई हुई. ठीक है, एंड दैट बिकम साइफर टेक्स्ट. ठीक है, रिसीवर के पास साइफर टेक्स्ट किया, इसने इसको अनकोड किया और गेट दिस मैसेज. ठीक है, सो दिस इज द फिनोमेनन कि किस तरह से वो बेसिकली सारा कर रहा है. सो इंक्रिप्शन अगर आप देखें, सो एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम must provide this essential property given a ciphertext. ठीक है जी, कंप्यूटर कैन कंप्यूट लाइक हम कहते हैं हमारे पास अगर हमने एक मैसेज पे एक फंक्शन अप्लाई किया ई का, दैट गिव यू साइफर टेक्स्ट. ठीक है, इट इज ओनली इफ अ कंप्यूटर होल्डिंग के कैन डिक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट टू द प्लेन टेक्स्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस देम. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वो प्लेन टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूज कर रहे हैं डी, जो कि आपका कर रहा है आपके साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली मैसेजेस में. Since ciphertexts are generally exposed
for example sent on the network, it is important that it can be invisible to derived key from the ciphertext. ठीक है। सो हमने ये देखा कि एनक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके वो एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करे जिसके थ्रू आप क्रिप्टोग्राफी जो है यूज ओवर द क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। और क्रिप्टोग्राफी आपको बेसिकली क्या चीज प्रोवाइड करती है, आपको नेटवर्क थ्रेट से बचने के लिए, क्या आप अटैकर से बच सकें, सेफ वे में कम्युनिकेट कर सकें, ये आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सो हमने जो इस लेक्चर में हमने देखा है वो हमने ये देखा है, अगर आप जस्ट वी कंक्लूड ओवर इट दैट हमारे पास प्रोग्राम थ्रेड्स जो थे उनको हमने कंटिन्यू किया, वायरसेस देखे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि क्या आपके पास डिफरेंट तरह के थ्रेड्स हैं, जिसमें हमने स्टेल देखा, हमने देखा हमारे पास पैरासाइटिक्स हैं। उसके बाद हमने गो थ्रू किया क्रिप्टोग्राफी को एज ए सिक्योर टूल यूज कर सकते हैं जिसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करके किया जा सकता है। अब इसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बेसिकली आपके पास क्या है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ये है कि अगर आप दोनों सेम साइड पे यूज करें तो वो सिमेट्रिक बन जाती है, अगर जो कोड डिकोड और इंक्रिप्ट के लिए किया गया है सेम कोड हो तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज एसिमेट्रिक है। यहां से हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, ओके जी, अल्लाह हाफिज।